जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास में श्रीमद् भागवत गीता जी का 6वां अध्याय हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाले सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाले भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तो योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु का है। योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु का है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ हो जाता है। ये योगारूढ़ता कल्याण हेतु कही गई है। इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करो, अपने आत्मा को उदोगति में न पहुंचावे, क्योंकि जीव आत्मा आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, अर्थात कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, जिसके द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया है, उसका वह आप शत्रु के दर्शय स्थूलता में बढ़ता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुखादिकों को तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां अच्छे प्रकार शांत है अर्थात विकार रहित है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान के परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान से तर्पत है, अंतकरण जिसका था विकार रहित है, स्थिति जिसकी और अच्छी प्रकार जीती हुई है, इंद्रियां जिसकी था समान है मिट्टी पत्थर और श्रवण जिसके वे योगी युक्त यथार्थ भगवत की प्राप्ति वाला है। ऐसे कहा जाता है, जो पुरुष सुहृदय मित्र वेरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधु गणों से था धर्मात्माओं में पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है जिसका मन और योग इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुद्ध भूमि में कुसा मृगशाला और वस्त्र है। उपरोक्त जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा न अति नीचा स्तर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकत्रित करके चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं को वश में करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया सिर और ग्रीवा को समान और अंचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भयरहित अच्छे प्रकार शांत अंतकरण वाला सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला मेरे प्राण वास्तित हुए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद प्राकष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है न बिल्कुल ही खाने वाले को, था अति सहन करने वाले को न संभाव वाले को न अत्यंत जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले को यथा योग्य सहन करने वाले को जागने वाले को ही सिद्ध होता है। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उसी काल में संपूर्ण कामनाओं से शप्रसा रहित हुआ पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता है, वैसे उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है। भगवत प्राप्ति रूप
जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जो दुख रूप संसार के इस योग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उगताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना व्यर्थव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों को समुदायों को सब ओर से अच्छे प्रकार वश में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हुए। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको चाहिए कि स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उसे रोककर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। क्योंकि जिसका मन अच्छे प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के साथ एक ही भावी योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाले तत्सम में समभाव से देखने वाले योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है। संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वे मेरे में एक ही भाव में स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से बढ़ता हुआ मेरे में ही बढ़ता है। उसके अनुभव से मेरे सिवाय अन्य कुछ है नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सदृश्यता से संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख होता दुख को भी सबसे सम देखता है, योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, जो हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग अपने समता भाव से कहा है, उसकी मैं मन के चंचल होने में बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल और समर्थन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से वैराग्य से वश में होता है। इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में न करने वाला पुरुषों द्वारा योग दुष्प्राप्ति है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है। स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है, ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, योग से चलायमान हो गए मन जिसका, ऐसा स्थिर यत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति सांसारिक भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्णता से छेदन करने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में न परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, किंतु वह योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात सर्वाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, जो संसार से निसंदेह अति दुर्लभ है, वह पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए बुद्धि के योग को अर्थात सम्मत बुद्धि योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाते हैं। हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त
यत्न करता है वह विषय के वश में हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की आकर्षित किया जाता है। तत्समतः बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वेद में कहे हुए सहकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है, जबकि इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तब कहा जाता है कि इन अनेक जन्मों से अंतकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से अच्छे प्रकार शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र को ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सह काम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसे हे अर्जुन तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में आत्म से योग नामक छठा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम छठे अध्याय का मातम सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी, अब मैं छठे अध्याय का मातम बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर्त लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानापुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश्वर के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में ज्ञान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन में कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए थे। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानापुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज यज्ञ के धुओं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा विस्तार नहीं मिलता था। अच्छी नीतियों का सर्वंतर प्रसार होता था। वे बावड़ी कुएं पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ प्रजा पालन से संतुष्ट होकर सर्व के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पंखें लाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनसे भद्राक्ष आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों जाते हो? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इस सामने पुण्यमूर्ति महाराज ज्ञान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंच स्वर से उनकी बातों का अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा का ज्ञान श्रुति तेज प्रमादित महात्मा रंक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की बात सुनकर राजा ज्ञान श्रुति अपने ऊंची महल की छत से उतर गए। सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर कहा, जाओ महात्मा रंक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मैं नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों का उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ पर पूर्ण नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करते हुए सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। ये भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद के प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्यवान और सबको विश्राम देने वाली श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से
पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मी नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती है, जहाँ ब्राह्मणों की शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ती हैं, जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं शब्द पढ़ लेते हैं, जहाँ मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने से दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के दरवाजे पर महात्मा रैंक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने सिंगरी रैंक को पहचान लिया। उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इसमें आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न होकर महात्मा रैंक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैंक की हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठ गए। उनके हृदय में रैंक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र, एक शस्त्र गोए भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैंक जा रहते थे। उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैंक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे सुधर, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? ये खच्चरियों से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाली गोई भी इसमें ही ले जा। इस तरह आगे देखकर रैंक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैंक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रश्न हुई, हे भगवान, आप ये अद्भुत महत्व में कैसे आया? प्रश्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैंक ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए दुष्य है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैंक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इन्हीं से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैंक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायी गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय विष्णु भगवान की जय हो।